बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 के, जिसमें सबसे पहले देखेंगे पहला न्यूमेरिकल, जिसमें बताया जा रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये कुछ फोर्सेस दी हुई हैं और हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। यहाँ थोड़ा समझना है आपको कि यहाँ पे 10 न्यूटन एक्स एक्सिस है, फिर 6 न्यूटन वाई एक्सिस है और अगेन उसने दे दिया 4 न्यूटन जो है वो एक्स एक्सिस है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है। हमारे पास गिवन डाटा में दिया गया है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास आ गया एफ एक्स इक्वल 10 न्यूटन। क्योंकि ये एक्स एक्सिस था तो मैंने इसलिए एफ एक्स लिखा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा। 1 इसलिए लिखा क्योंकि एफ एक्स एक और वैल्यू है, ये भी एक्स एक्सिस है, तो इसलिए वो भी आएगा। तो एक को हमने 1 कह दिया, एक को 2 कह दिया। अगेन ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पे लिख लिया एफ वाई इज इक्वल 6 न्यूटन। फिर ये एक्स एक्सिस है तो इसको लिख लेंगे एफ एक्स 2, वो 1 वाला था और ये हो गया 2 और ये आ गया 4 न्यूटन हमारे पास आ गया। वो पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखे, आगे जाकर आपको समझ आ जाएगी। चले गिवन डाटा तो हमने लिख लिया, उसके बाद फाइंड द रिजल्टेंट। इस चीज़ को ज़रा समझना, आने वाले न्यूमेरिकल में बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। जब भी रिजल्टेंट आपसे पूछा जाए तो रिजल्टेंट के लिए एक तो हमने फोर्स फाइंड करनी होती है और दूसरा हमने एंगल फाइंड करना होता है। तो हालांकि पूछा उसने एक ही है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट जब भी पूछेगा दो चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं। चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्स का जो फार्मूला है हमारे पास, फोर्स रिजल्टेंट फोर्स, देखिए मैं अगेन बोलने लगूँ, रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला, वैसे तो फोर्स का फार्मूला हमें पता है एफ इज इक्वल एम ए है, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला होगा यहाँ पे ये फार्मूला होगा, क्योंकि वैसे भी हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू भी दी है, एफ वाई की भी दी है, लेकिन यहाँ अगेन एक चीज़ सोचने वाली है कि एफ एक्स की तो दो हैं, ये भी एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सी। तो एक हमारे पास एफ एक्स 1 है और एक हमारे पास एफ एक्स 2 है। तो ये यहाँ पे जो एफ एक्स है इसकी जगह मैं 1 वाली लिखूंगा या 2 वाली लिखूंगा। तो लिहाजा इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे पहले एफ एक्स सॉल्व करेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए पॉजिटिव वैल्यू में से नेगेटिव को माइनस कर देंगे, और पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमारे पास एफ एक्स 1 की वैल्यू थी वो 10 है, 10 में से माइनस कर लेंगे। 4 को ही हमने माइनस क्यों किया, एफ एक्स 2 को माइनस क्यों किया, क्योंकि ये नेगेटिव वाली थी ना, इसलिए -4 किया तो हमारे पास 6 न्यूटन। अब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6, और एफ वाई की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी उन्होंने कितनी दी हुई है 6। तो हम इसमें एफ एक्स और एफ वाई में वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई 6, लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर, इसी तरह एफ वाई की वैल्यू क्या आ गई 6, ऊपर क्या है स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 36, फिर इस 6 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 36। 36 प्लस 36 हमारे पास कितना होता है 72। 72 का जब अंडर रूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.48 न्यूटन, और इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। लिहाजा अभी एक आंसर हमारे पास आ गया। चलिए एंगल फाइंड करते हैं। थीटा फाइंड करने का एक फार्मूला हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास होता है tan थीटा इक्वल, ऊपर हमने लिखना होता है एफ वाई और नीचे लिखना होता है एफ एक्स। लेकिन ये तो tan थीटा है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करना तो थीटा इधर ही रहेगा, और ये जो tan है दूसरी तरफ जाके इन्वर्स का हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ याद ये रखना है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं ऊपर एफ एक्स लिख देते हैं नीचे एफ वाई, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ आपको थोड़ा सा ये देखना है। उसके बाद हम इसको मजीद इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो एफ वाई की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे 6 है, मैंने एफ वाई की जगह 6 पुट कर दिया, और एफ एक्स की वैल्यू निकल के ये आई थी, तो यहाँ पे 6 से कट हो गया तो हमारे पास बचा 1। तो जो हमारे पास tan इनवर्स 1 होता है उसकी वैल्यू हमारे पास आया थीटा इक्वल 45 डिग्री। तो इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट
न्यूमेरिकल की तरफ जो कि हमारे पास 4.2 और इसमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और सबसे पहले गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है, फोर्स दी है कितनी 50 न्यूटन वो लिख ली, और हमारे पास एंगल मतलब थीटा दिया है, कितना दिया है 30 न्यूटन, 30 क्योंकि थीटा की डिग्री होती है तो यहाँ डिग्री आप लिख सकते हो ऊपर छोटा सा 30 के ऊपर आप छोटा सा डिग्री का साइन लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू दो दी है। हमने फाइंड क्या करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होता है वो कितने होते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक एफ एक्स और एक हमारे पास एफ वाई। तो दो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हम टू फाइंड में लिखेंगे एफ एक्स फाइंड करना है हमने, और हमने फाइंड करना है एफ वाई। तो यहाँ ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, पेपर में एमसीक्यूज भी आए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने हैं, तो दो हैं। तो यहाँ पे एक एफ एक्स है और एक एफ वाई। चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स फाइंड करने का फार्मूला है एफ कॉस थीटा। तो हमारे पास एफ की वैल्यू दी हुई है 50, तो एफ की जगह हम 50 पुट कर सकते हैं, कॉस तो ऐसे ही रहेगा, और थीटा की वैल्यू दी है 30, तो थीटा की जगह हम 30 पुट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, एफ की जगह 50 मल्टीप्लाई कॉस, ऐसे ही थीटा की जगह 30 लिख दिया। अब कॉस 30 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। कॉस 30 हमारे पास कितना होता है 0.866, वो 50 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर आ गया 43.3 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसलिए हमने यूनिट के ऊपर मैं पहले बहुत डिटेल से बात कर चुका हूँ। पहली वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चलिए एफ एक्स तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने एफ वाई फाइंड करना है। तो एफ वाई के लिए हमारे पास होता है एफ वाई इज इक्वल एफ साइन थीटा, यहाँ कास था तो यहाँ हमने साइन लगाना है। अगेन एफ की वैल्यू दी हुई है ये 50, इसकी जगह हम 50 लगा देंगे, साइन ऐसे ही रहेगा। थीटा की वैल्यू भी दी है तो उसकी जगह हम 30 लगा देंगे, कुछ इस तरह से। अब साइन 30 जब फाइंड करेंगे तो 0.5 होता है, तो 0.5 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 न्यूटन आ गया। तो इन दोनों को आप बॉक्स में बंद कर दें, इसको भी और इसको भी, तो ये आपका आंसर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास 4.3, इसमें कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एक्स कंपोनेंट जो है। अब देखें यहाँ पे इट्स एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन है, तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है एफ एक्स। तो गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है, एक उसने 12 न्यूटन, वो लिखेंगे एफ एक्स क्योंकि उसने एक्स कंपोनेंट कहा हुआ है, किसका, फोर्स का। तो यहाँ पे हम उसको एफ एक्स को लिख लेंगे 12 न्यूटन। अगेन उसने दिया हुआ है 12, अगेन दिया 5 न्यूटन, लेकिन वो वाई कंपोनेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ वाई 5 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे एफ, और यहाँ पे डायरेक्शन है तो डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे एंगल थीटा लिखेंगे। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब आपको ये समझ आ गया कि जब हमारे पास एफ फाइंड करना हो और एफ एक्स दिया हो एफ वाई दिया हो तो हम उसका कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अगर आपने पहला न्यूमेरिकल समझा तो अब आपको समझ आ गई होगी। उसके लिए एफ एक्स प्लस एफ वाई का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दी है कितनी 12, तो वो इसकी जगह 12 पुट कर दो। एफ वाई की दी है कितनी 5, तो उसकी जगह 5 पुट कर दो, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144। इसी तरह 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25। इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा, इनको प्लस करके 169 आ जाएगा। और उसका अंडर रूट जब आप लेंगे, ये भी याद रख लें कि 169 का जब अंडर रूट लिया जाता है तो वो आ जाता है हमारे पास 13। फोर्स है तो फोर्स का यूनिट हमेशा हमारे पास क्या आएगा, न्यूटन। और इस तरह से आप इसको बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल, ऊपर लिखेंगे एफ वाई और नीचे हमने लिखना होता है एफ एक्स। कुछ इस तरह से हमारे पास फार्मूला होता है, और यहाँ से अगर हमने थीटा निकालना है तो थीटा हमारे पास इधर ही रहेगा, tan दूसरी तरफ जाके इन्वर्स का हो जाएगा। अब याद ये रखना है एफ वाई ऊपर और एफ एक्स को ही नीचे आपने लिखना है। एफ वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो वो 5 पुट कर दो इसमें, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 12, तो वो आप 12 इसमें पुट कर दो। जब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करोगे तो 0.4541 आ जाएगा। और शिफ्ट के साथ आपने कैलकुलेटर से पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है,
शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने tan का बटन प्रेस करना है, तो ये tan इन्वर्स आ जाएगा और ये आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, ये आपके दोनों आंसर निकल आए। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम देखते हैं 4.4 न्यूमेरिकल, जिसमें हमें बताया गया है यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं उसने वैल्यू क्या दी है, आप फोर्स। तो गिवन डाटा में हमें एक तो दे दिया उसने भाई फोर्स दे दिया कितना 100 न्यूटन, और क्या दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे डिस्टेंस के लिए तो हम L भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस के लिए S भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे R लिखा जा रहा है। बेसिकली R तो हम रेडियस के लिए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे R हमने क्यों लिखा है? बेसिकली आप अगर देखें तो फाइंड द टॉर्क, जो टॉर्क फाइंड करना है तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास है F क्रॉस L भी हो सकता है, F क्रॉस R भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पे R लिखना चाहते हो R लिख सकते हो, L भी लिखना चाहते हो तो L भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं, मैंने आपको पहले भी पहली वीडियो में बताया हुआ कि जब भी आपके पास सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास ग्राम में वैल्यू दी होगी तो ग्राम की वैल्यू को आपको किलोग्राम में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना मैंने आपको पहले भी सिखाया है। सिर्फ आपने 100 के ऊपर डिवाइड कर देना है। मैं अगेन आपको बता दूं, बताया हुआ है पहले भी कि यहाँ पे ये 10 है और ये सेंटीमीटर है, तो ये C होता है सेंचुरी, तो सेंचुरी का होता है 100, तो C की जगह हमने लगा दिया 100, C ख़त्म हो गया। तो मीटर ऐसे ही रहेगा, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1 मीटर आ जाएगा। चलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमें फाइंड किसको करना है? फाइंड करना है हमने टॉर्क को, तो टॉर्क हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे सॉल्यूशन में टॉर्क का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, आप लिख सकते हो F क्रॉस L भी लिख सकते हो। अगर L लिखोगे तो यहाँ फिर आपको L लिखना पड़ेगा, और अगर आपने R लिखा हुआ है तो फिर आपको इधर R लिखना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का यूनिट तो सेम ही है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। R की वैल्यू हमारे पास 0.1 है और F की वैल्यू हमारे पास 100 है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 10, और इसका यूनिट याद रख लें, पेपर में MCQ पूछा जा सकता है कि टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। यूनिट बनाना मैंने सिखाया, अगेन आपको बता देता हूँ। ये है हमारे पास F और ये हमारे पास R। F का यूनिट होता है फोर्स का यूनिट और R का यूनिट है मीटर। तो टॉर्क का फार्मूला ये था F क्रॉस R या L, तो इसी तरह इसका यूनिट भी हो गया न्यूटन मीटर। ये यूनिट भी आपको याद रखना है। होप सो बच्चे आपको इस वीडियो की समझ आई है, इन न्यूमेरिकल की समझ आई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।